जम्मू कश्मीर की आवाम की उम्मीदें खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब हम बरतानिया साम्राज्यत को शिकस्त दे सकते हैं तो ये भी मुमकिन है कि हम बीजेपी के मकासद को भी हरा सकते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। दफा 370 को लेकर दिए गए गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर जम्मू कश्मीर में सियासत हुई तेज। अवाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करने का सरकारी लीडरान ने गुलाम नबी आज़ाद पर लगाया इल्ज़ाम। जिस दिन से सरकार आई है उस दिन से डिक्टेटरशिप चला रही है। पहले रियासत को दो हिस्सों में बांटा, रियासत को यूटी बना दिया। हदबंदी कमीशन असल में आरएसएस कमीशन था। प्रदेश कांग्रेस चीफ वकार रसूल वानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सियासत की बात करेंगे। सियासत बड़ी तेज़ है इन दिनों जम्मू कश्मीर में। गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर सियासी जमातों का रद्दअमल भी सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने बदकिस्मती से उस बयान को ताबीर किया है। इधर कांग्रेस ने भी आज रामबन में अवामी इज्तिमा किया। वहाँ पे वकार रसूल वानी ने खिताब किया और कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में डिक्टेटरशिप चला रही है। इसके साथ साथ और भी मामलात होंगे, मगर सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद वारद कश्मीर हुए और मुख्तलिफ अवामी वफूद और सियासी लीडरान से श्रीनगर में मुलाकात हुए। लीडरान से बात हुई आइंदा की हिकमत अमली क्या कुछ होगी, क्योंकि अब तो मैदान में आ चुके हैं। अब पार्टी का नामकरण भी होना है और इस हवाले से तजवीज़ें जो है वो गुलाम नबी आज़ाद ले रहे हैं मुख्तलिफ लीडरान, सियासी लीडरान से और मुख्तलिफ जो अवामी वफूद उनसे मिलने जा रहे हैं। मगर गुलाम नबी आज़ाद का बयान, आज उन्होंने कहा कि 370 उनके पार्टी का एजेंडा नहीं है। कल भी बारामूला में उन्होंने अवामी वफूद से अवामी इज्तिमा से खिताब किया। वहाँ पे कहा कि तरजीह नहीं है 370 उनकी पार्टी के लिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे सियासी लीडरान का रद्दअमल भी सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में इस मामले को लेकर बात की। गुलाम नबी आज़ाद बड़े लीडर हैं और अवाम को उनसे उम्मीदें हैं, तो इस तरह के बयान से अवाम जो है वो जो कम हिम्मत हो रही है, इस तरह के बयान देना सही बात नहीं है। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने भी इस गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर अपना रद्दअमल पेश किया है। कांग्रेस साबका वजीर जीएम सरूरी, जो कि कांग्रेस के साबका लीडर रह चुके हैं, अब गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में आ चुके हैं। बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं जीएम सरूरी साहब। इनसे ही हम जानना चाहेंगे कि पहले कांग्रेस में जब थे तो एक तरफ का बयान था, अब जब अलग पार्टी आई सामने तो बयान जो है वो मुख्तलिफ है। अब बयान में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने को मिल रही है। तो जीएम सरूरी साहब से ही हम जानना चाहेंगे। सरूरी साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? सरूरी साहब, खैर मकदम है आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिनका हमने राज्यसभा में 370 के मामले को लेकर उनकी तकरीर भी सुनी है, वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने बात की थी। उसके बाद अगर कांग्रेस लीडरान की, साबिका कांग्रेस लीडरान की बात करें जो अब आपके खेमे में चले गए हैं, बार बार वो 370 के मामले को लेकर बात जरूर करते थे, मगर अब जो गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी से बाहर आए, नई पार्टी अब तश्कील देने वाले हैं जिनमें आप भी हैं और बाकी लीडरान भी है, कहीं ना कहीं बयान जो है वो बदल चुका है। अब गुलाम नबी आज़ाद ये कह रहे हैं कि जो तरजीह है वो 370 नहीं है, यानी आपके पार्टी के एजेंडे में 370 नहीं है। तो यहाँ पे सियासी जो जमातें हैं उन्होंने रद्दअमल दिया। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा, महबूबा मुफ्ती ने भी बात की कि ये अवाम को कम हिम्मत करने वाली बात है। गुलाम नबी आज़ाद बड़े लीडर हैं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, आपको मालूम है कि जब 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में ये जो हमसे छीना गया 370-35 से, तो पार्लियामेंट में
जिस वक्त बिल आया तो एक ही गुलाम नबी आजाद साहब हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में अपना गला फाड़ा। 40 साल के बाद गुलाम नबी आजाद साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठे राज्यसभा में और उन्होंने गला फाड़ के कह दिया कि आपने जम्मू कश्मीर को आग लगा दी, और उनने 370 और 35A के हक में बोला, स्टेटहुड के हक में बोला। और जो 1.5 घंटे की स्पीच उनकी है, शायद इन लोगों ने वो स्पीच नहीं सुनी है, और उसके बाद बिल जो लाया गया उसके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। ये किसी भी हालत में बिल पास नहीं होना चाहिए। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने बारामूला में अपनी स्पीच में क्लियर कर दिया कि अगर हमारे पास 360 से ज्यादा MP होते तो हम भी कुछ करते। वहां एक साइड से 30 और 40 70 और दूसरी साइड से 377। तो बताइए वो कौन सा कानून है कि गुलाम नबी आजाद साहब वहां उसको रखाते? जो उनको करना था वो एक ही शख्सियत है जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जिन्होंने वहां पूरा दिन भर जमीन पर बैठ के वहां बताया। उसके बाद सुरवी साहब वाकई में सुरवी साहब जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में थे या बाकी जो आपके लीडरान हैं वो जब कांग्रेस पार्टी में थे तो जरूर इस तरह की बातें हो रही थी। अब तो यही है सियासी जमातों का रद्दमल जो आ रहा है और अवाम जो बातें कर रही है कि गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस छोड़ने के बाद जो बयान है वो क्यों बदल गया। कहीं ना कहीं क्या बीजेपी के साथ इसको जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद बीजेपी के कहने पे ही अब जम्मू कश्मीर में पार्टी बनाने जा रहे हैं? उन्होंने कहां बदला? उन्होंने तो ये बताया, एक तो क्लियर उन्होंने पार्लियामेंट वाला मसला किया, आप बताएं उसमें क्या गलती। दूसरा उन्होंने बताया कि ये सब जुडिस केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में वकील हजरात जो है वो जाएंगे वहां पे केस लड़ेंगे, सबों के वकील वहां होंगे, वहां कोई चीफ मिनिस्टर तो नहीं जाएगा, कोई मिनिस्टर तो नहीं जाएगा। साहब गुलाम नबी आजाद ने ये कहा, गुलाम नबी आजाद साहब ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कब फैसला आएगा ये कहना मुमकिन नहीं है कि कब फैसला होगा, कब बात उठ सकती है। तो गुलाम नबी जी आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को और उनके पूरे जो टीम है उनको, बेंच जो है उसको कौन स्टे दे सकता है कि नहीं आज हमारे हक में फैसला कीजिए? नहीं, हक की बात नहीं है, हक की बात नहीं है, नहीं हक की बात नहीं। आज उनको 3 साल हो गए, 2.5 साल में अभी केस भी नहीं लगा है। वो कहां कह सकते हैं कि ये केस में कल आपको जिता के दे सकता? वही तो बात हो रही है सुरवी साहब। हमें मुल्क की जुडिशरी पे भरोसा है, हम चाहते हैं कि हमारे हक में फैसला हो। जो 4 अगस्त हमसे छीना गया वो हमें वापस बाइज्जत तरीके से वापस मिलना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने नहीं, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना, इसको वोट बैंक बनाना, ये कहां का? ये एक बार खुदारा इन लीडरों को कहो जो बीजेपी के गोद में जाके बैठे हुए थे, जिन्होंने कश्मीर तबाह कर दिया, जिनकी वजह जो बीजेपी के एजेंडे में 370 और 35 को उड़ाने की बात थी, खत्म करने की बात थी, उनके साथ आज हुर्रियत की बात, सुरवी साहब आपकी पार्टी बनने जा रही है, अब नामकरण होना ही बाकी है, पार्टी तो वैसे बन चुकी है, तो ये कहना कि हमारी पार्टी के एजेंडे में 370 नहीं है, क्या ये बात सही है कि 370 के हवाले से आप ये भी कह सकते हैं कि ये अदालत में मामला है, हम अदालत में इसको फाइट करेंगे? देखिए एक बात ये दुनिया को पता है, आखिर इशारा बस, ये दुनिया को पता है कि 370 35 है, सब जुडिस है, वो केस कोर्ट में लगा हुआ है, वहां सब मिलजुल के लड़ेंगे, वहां हमारे वकील भी होंगे। उसके बाद हमें चाहिए स्टेटहुड, हमें चाहिए गारंटी ऑफ लैंड, हमें चाहिए गारंटी ऑफ जॉब। ये 3 चीजें हम मानते हैं जो कि आजाद साहब ने जम्मू में क्लियर कर दिया कि ये हमारे मंशूर में है, और जब हमारी असेंबली बनेगी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पहले इस पे काम होगा और हम लेके रहेंगे और लोगों को देके रहेंगे। सुरवी साहब जिन 3 चीजों की आप बात कर रहे हैं, स्टेटहुड या लैंड ऑफ गारंटी और जॉब्स गारंटी,
الطاف محمد بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہی انہوں نے بات کی ہے. جب یہاں پہ زمینوں کا معاملہ آیا تھا اور جاب سیکورٹی کا معاملہ آیا تھا تو انہوں نے مرکزی سرکار کے ساتھ بات کی ہے. یہ ان کا بھی منشور ہے جو جس نئے منشور کی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آج آپ کو دعوت ملی ہے, مظفر احمد شاہ نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ ان کے صفوں میں شامل ہو جائیں اور جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے, مل کر لڑیں گے 370 کے لیے. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ مظفر شاہ صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے. دیکھیے ابھی تو ہماری پارٹی جو ہے چند دنوں پہلے آزاد صاحب نے ریزائن دیا اور آج وہ پورے جموں سے لے کے چناویلی سے لے کے بارامولہ سے لے کے یہاں تک لوگوں کا رجحان جو دیکھا, اس رجحان کو دیکھ کے ساری پارٹیاں تھرتھرا گئی ہیں. اب جب ہم اپنی پارٹی کا نام ڈالیں گے, اس کا ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی, ان کا ایجنڈا دیکھیں گے کہ ان کا ایجنڈا ہے کیا, اس پہ بات کریں گے. ان کا ایجنڈا تو ظاہر ہے کہ وہ 370 کو لے کر فائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تو ان سے زیادہ کر رہے ہیں بھائی. پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں, وہ بھی لڑ رہے ہیں, سارے لوگ لڑ رہے ہیں. وہاں پہ چیف منسٹر جا کے کیس تو نہیں لڑے گا, یا کوئی منسٹر یا کوئی ایم ایل اے یا کوئی, وہاں تو وکلا نے لڑنا ہے. وہاں ہمارے وکیل بھی لڑیں گے, ان کے وکیل بھی لڑیں گے, اس میں کیا شک ہے. سوری صاحب آخر میں اب اس کو یہ کہنا کہ 370 میں, اور دراصل بات یہ ہے کہ 370 اور 35 ایک کا نام سن کر لوگوں کو گمراہ کر کے یہاں لاشوں کا ڈھیر لگانے جاتے ہیں. لاکھوں لوگ یہاں مر گئے, بیوہ ہو گئی, اور بچے نوجوان لاکھوں میں شہید ہو گئے. کیا ان کو آج پھر مروانا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ لہٰذا جو سپریم کورٹ میں کیس ہے ہم لڑیں گے, ڈٹ کے لڑیں گے اور اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ. سوری صاحب آخر میں جلدی سے جاننا چاہوں, آپ پہ الزام یہ بھی ہے کہ کریشن ہے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی نئی جو پارٹی آ رہی ہے غلام نبی آزاد کی شکل میں. دیکھیں ان لوگوں نے جب جموں سے رجحان دیکھا, لوگوں کا چناو ویلی کا رجحان دیکھا, بارامولہ کا رجحان دیکھا, آج 2 دن سے لگ بھگ 142 ڈیپوٹیشن غلام نبی آزاد صاحب کو ملے. ایک جگہ نہیں یہاں پہ تھی, اور اس کے بعد یہ بغداد میں آ گئے ہیں. ان کی زمین پھسل چکی ہے پیروں کے پیر اس کے نیچے سے. لہذا یہ تھرتھرا گئے ہیں کہ غلام نبی آزاد جس نے 2005 سے 2008 تک جموں کشمیر میں گولڈن پیریڈ میں چیف منسٹر رہے, یہاں ہسپتال دیے, یہاں میڈیکل کالج دیے, یہاں ڈسٹرکٹ دیے, یہاں سکول دیے, یہاں یونیورسٹی دی, یہاں کالج دیے, یہاں یاتری بھون بنایا, یہاں حج ہاؤس بنایا, یہاں ٹیولپ بنایا. جب ٹورسٹ جون میں آتا تھا وہ ٹورسٹ آج جنوری میں آنا شروع کیا. یہ تھرتھرا گئے. سوری صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب جموں کشمیر کی سیاست مختلف ہو گئی ہے؟ آج آخری امید ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے, وہ ہے غلام نبی آزاد. سوری صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب جموں کشمیر کی سیاست جو ہے وہ بدل چکی ہے, اب مختلف ہے جموں کشمیر کی سیاست؟ وہ لوگ بدل چکے ہیں جو بی جے پی کے گود میں بیٹھے ہوئے, وہ لوگ بدل چکے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے بچے وہاں ریوڑی اور ٹافی لے کے جائے. وہ لوگ بدل تھے جو ان کی گودوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اور یہاں سے جموں کشمیر کو تباہی کے دانے پہ پہنچا. انشاءاللہ بہت شکریہ سروری صاحب. جی ایم سروری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, بات کرنے کے لیے. جی ایم سروری صاحب کا وزیر جو رہے ہیں کانگریس پارٹی میں اور کانگریس کے سینئر لیڈر مانے جاتے ہیں, اب غلام نبی آزاد کے خیمے میں جا چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 370 کا معاملہ اگر پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوگا مگر ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے, فائٹ کریں گے عدالت عظمیٰ میں, اور عدالت میں یہ معاملہ جو زیر غور ہے, زیر التوا پڑا ہوا ہے, اس کے لیے ہم فائٹ کریں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو دعوت ان کو ملی ہے, آج مظفر شاہ نے کھلے ان کو دعوت دی ہے کہ جدوجہد کے لیے سامنے آ جائے. انہیں کہا جب پارٹی بنے گی تب ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی جموں میں, اور جموں میں انہوں نے آج پارٹی کنونشن ان کا ہوا پارٹی کے آفس پہ, وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. اور پریس کانفرنس میں انہوں نے غلام نبی آزاد کے جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا تب اس پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں, کیونکہ غلام نبی آزاد صاحب بڑے لیڈر ہیں اور عوام کو ان پہ اعتماد ہے. تو اس طرح کے بیان بازی سے جو امید عوام کو ہے وہ امید ختم
करने की बातें हो रही है, जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम बरतानिया के साथ लड़ रहे थे, जब हमने बरतानिया साम्राज्यत को शिकस्त दी है, उनको मुल्क से निकाला, हमने आज़ादी ली, तो क्यों ये नामुमकिन है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है हम उस मकसद को हरा सकते हैं, हम उसमें कामयाब हो सकते हैं जब हम मिलकर इस जदोजहद को जारी रखेंगे। अफसोस है, आजाद साहब बड़े हमारे कदावर लीडर हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर की उम्मीद तोड़ना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, कामयाब हुए, उनके जुल्म, तो बीजेपी कौन सी चीज़ है? अगर बीजेपी ने नागालैंड में बिना बताए उस जमात के साथ बात कर रहे हैं जिसने नागालैंड में एक ट्रक उड़ा दी और उस ट्रक में 18 फौजी सवार थे, उनके साथ बात चल रही है, उनको झंडा मिला। हमारा तो हक है, हमारा तो उस के महाराजा ने, लेकिन ये मैडम ये उसी ने कहाँ पे सेल्फ रूल की भी आपने बात की थी, लेकिन वो भी पार्लियामेंट ने। नाज़रीन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से बात करें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सियासत बड़े ज़ोरों से चल रही है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो कई मामला जो है वो आए रोज़ लोगों के सामने आते रहते हैं। मुख्तलिफ मामलात को लेकर बात हो रही है। अब बताया ये जा रहा है कि 40 के करीब जो कॉरपोरेट्स है वो अब जो अभी मेयर है उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनके काम करने के ढंग से वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और कल बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो कमिश्नर है उनसे मिल सकते हैं और उनसे जिस तरह के काम हो रहे हैं एसएमसी में, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसके हवाले से बात करने जाएंगे। और मामला इस तरह भी है क्योंकि जो स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाई गई है पिछले 1.5 साल से, जो नहीं बन रही, 1.5 साल पहले थी और जब वो ख़त्म हो गई है उसके बाद नहीं बन रही है, और अभी तक 1.5 साल के वक्फे में वो दोबारा से तश्कील नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो आईन है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसके तहत महीने में एक बार ज़रूर स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग होनी चाहिए। ये मीटिंग क्यों नहीं हो रही? इल्ज़ाम ये भी है कि जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं वो सब कुछ अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, जो बाकी कॉरपोरेट्स हैं उन तक कुछ पहुँचाना नहीं चाहते हैं। इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं जो अभी काम कर रहे हैं ज़िम्मेदारान श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। परवेज़ अहमद कादरी, डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बराह रास्त जुड़े हैं मेरे साथ, इनसे जानना चाहेंगे। परवेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। इल्ज़ाम तो आप पे है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे है, पहले की 40 के जो कॉरपोरेट्स हैं वो आपके इस डिस्पेंशन से, जो अभी वहाँ आपकी सरकार चल रही है, उसके खिलाफ जा रहे हैं। और उनका इल्ज़ाम ये भी है कि जो काम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होने चाहिए थे, बेहतर ढंग से होने चाहिए थे, वैसा मुमकिन नहीं है, वैसे काम नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं पिछले 1.5 साल से वो काम नहीं कर रही है, यानी वो बन नहीं रही है। 1.5 साल पहले जो ख़त्म हो चुकी थी है, और 1.5 साल के इस वक्फे के दौरान आप लोगों ने दोबारा नहीं बनाए हैं, और जिन कॉरपोरेटर्स को उन कमेटीज़ में रखना था वो नहीं रख पाए हैं, जिसकी वजह से उनके जो काम है वो भी ना पूरी तरह हो सके। और दूसरा कि ये भी इल्ज़ाम है कि जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, बाकी जो चलाने वाले लोग हैं, वो कॉरपोरेटर्स को अपने साथ नहीं लेके चलना चाहते हैं, उनको जो हक असल में मिलना चाहिए वो उनको नहीं देना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं तो पहले कहूंगा कि डेमोक्रेसी है, उनको हक है अपना एहतिजाज रखने का, अपनी बात रखने का। अगर वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो अपनी बात, लोगों की बात काउंसिल में रखे, कोई उनका सुने, वो अपने अलावा कुछ डिमांड लेके आते हैं, यहाँ पे उनका काम नहीं होता है, तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमने कई बार बोला है, हमने कई बार यहाँ के जो सेक्रेटरी है उनको खत लिखे हैं। मैंने खुद 5-6 बार उनको काउंसिल बुलाने के लिए खत लिखे हैं कि आप सेशन बुलाइए ताकि जो यहाँ के कॉर्पोरेट से अपनी डिमांड रखे। यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 में सेक्शन 53 है, उसमें ये मैंडेटरी है कि 1 महीने में हमें एक काउंसिल बुलानी ही बुलानी, जहाँ पे यहाँ के मसले मसाइले जो कॉर्पोरेटर्स अपनी डिमांड्स लेके आते हैं अपने अलाकों से, उनका अजाला हो। मगर यहाँ पे कुछ सिस्टम दूसरा है। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्ट की वायलेशन ज्यादा होती है, और जो एक्ट के हिसाब से हमें काम करना होता है वो कम होता है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा।
हमने कई बार सरकार की नोटिस में भी लाया, मैं खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिला इस ज़िमन में, मैंने उनके पास भी ये शिकायतें की कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट हमें इजाजत देता है, जिस तरीके से इजाजत देता है काम करने का, उस तरीके से हमारा काम नहीं हो रहा है कॉर्पोरेशन नहीं, रही बात कादरी साहब आप जो बातें कह रही हैं, मैंने जो इल्जाम आप पे लग रहे हैं आप उनको एंडोर्स कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, मगर आप भी जिम्मेदार हैं इस कॉर्पोरेशन के, आप डिप्टी मेयर हैं, तो इल्जाम आप पे भी है क्योंकि आप इस सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी है, वहां की जो हुकूमत है आपकी, उसको चलाने वाले लोग हैं। तो अगर आप इंडोर्स कर रहे हैं सारे मामलात को, तो फिर आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो उनके इल्जामात आप पे हैं, उन इल्जामात को हल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा आपको कि हमें एक्ट के हिसाब से जो भी यहाँ पे करना है, हमें एक्ट के हिसाब से ही करना है। एक्ट में यहाँ के जो चेयरमैन काउंसिल के हैं वो है ऑनरेबल हमारे मेयर साहब। ये काउंसिल लगाने के लिए उनकी मंजूरी जरूरी चाहिए। अगर हमें स्टैंडिंग कमेटीज यहाँ पे तश्कील देनी होगी, उनके लिए इलेक्शन करने होंगे, तो हमें अप्रूवल मेयर की चाहिए। उसमें कहीं पे ये लिखा नहीं है कि डिप्टी मेयर उसकी अप्रूवल देगा। तो हमने कई बार उनकी नोटिस में भी लाया है, यहाँ के कमिश्नर की नोटिस में भी लाया है, यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के भी नोटिस में लाया है, और अपने सेक्रेटरी एसएमसी के भी नोटिस में लाया है। हमने कई बार लिखा है कि कॉर्पोरेशन इस चीज से डिसफंक्शनल है, यहाँ पे पूरी तरह से फंक्शनल कॉर्पोरेशन नहीं है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी के पास मैंडेट है वो यहाँ के अफसर काम कर रहे हैं, जो कि सरासर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ नाइंसाफी है। हमने कहा है, बार बार कहा है कि पिछले 1.5 साल से यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके इलेक्शन नहीं हुए। उनके मेंबर हालांकि रिटायर किए गए, मगर बाद में उनके इलेक्शन करने थे। मुझे पता नहीं है कि मियां साहब इसमें लातलेली का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि पिछले 1.5 सालों से हम चेयरमैन नहीं बना पा रहे हैं। परवेज साहब, आखिर में ये जानना चाहूंगा, 40 जो कॉर्पोरेट्स आपके हैं वो आपके इस सिस्टम से नाराज है, डिस्पेंसेशन से नाराज है, जो कुछ वहां पे काम हो रहा है उससे नाराज है, यानी एक और जो मोशन लाने की कोशिश की जा रही है, एक और अब मेयर के खिलाफ होगा या किसके खिलाफ होगा, तो ये भी खबरें आ रही है कि ये जो 40 के 40 लोग हैं ये बागी हो चुके हैं और ये किसी भी वक्त नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। जी देखिए, वो तो ऑब्वियस मेरे खिलाफ भी है, मेयर साहब के खिलाफ है। जब उनका काम मेरे पास नहीं निकलेगा, मेयर के पास नहीं निकलेगा, वो तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मगर मेरा बताना ये है, जरूरी ये है कि आप देखिए कि यहाँ पे म्युनिसिपल एक्ट जो हमारे पास किताब एक है, कानूनी किताब है, जिसपे हमें काम करना होता है, जिसको देख के हमें काम करना होता है, जिसको लेके हमें काम करना होता है। वैसे यहाँ पे कोई चीज होती नहीं है। जहाँ के जो कॉर्पोरेटर है वो अपनी डिमांड्स लेके आते हैं और उन डिमांड्स के अलावा वहां पे पब्लिक डिमांड्स रखी जाती है, तो उन पे काम होता है। उनके इलाके में उनके कहने पे काम नहीं होता है। कई इलाके ऐसे हैं कि जिन्होंने कॉर्पोरेटर्स ने अपनी डिमांड रखी है यहाँ पे, और उनके काम भी कोई काम इलाके में नहीं हुआ है। इसके जिम्मेदार हम खुद है, यहाँ के चेयरमैन है, यहाँ के काउंसिल है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये माना कि आप जिम्मेदार हैं जो कुछ भी कॉर्पोरेशन में हो रहा है। परवेज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बात कर रहे थे, जिम्मेदारी इन्होंने ली कि स्टैंडिंग कमिटीज नहीं बनाई गई है और जो मुतालबात जो कॉर्पोरेट्स के होते हैं उन स्टैंडिंग कमिटीज के मीटिंग्स में डिस्कस होते थे वो नहीं हो पाए हैं। जो भी इल्जामात लगे उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदार हैं, जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है उसके लिए जो चलाने वाले लोग हैं यानी मेयर, डिप्टी मेयर और बाकी जो अमला है वो जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे वाकई में कुछ होता नहीं है। नाज़रीन, इधर बात करिए सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एजाज अहमद भट्ट आज शुपयान गए थे और शुपयान में हाल ही दिनों में जो नीट के रिजल्ट्स आए वहां पे जो टॉपर रहे उनके घर गए थे, उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये शुपयान ज़िले के लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है कि यहाँ के बच्चे भी इस तरह के एग्जामिनेशंस में एक तो क्वालिफाई करते हैं और फिर टॉपर्स जो है उनमें अपना नाम दर्ज करते हैं। असल से आज के दौर में हमारी यूटी में हालात भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारे बच्चों को चाहिए कि कंसंट्रेट करें अपनी इन स्टडीज़ पर, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको कंसंट्रेट करना चाहिए। जो सरकार के पास बहुत सारी स्कीमें हैं एम्प्लॉयमेंट की,
उन पर करना चाहिए फोकस, और आपको सही स्टडी मिलेगा और सही माहौल मिलेगा। आपके कश्मीर में भी अच्छा माहौल है, आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको वहाँ भी एवेन्यूज़ हैं, आपको सरकार वहाँ स्कॉलरशिप भी दे रही है, और आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, सपोर्ट्स में कितने बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं, या दूसरे जो फील्ड्स हैं उनमें कितना उनको प्रमोट किया जा रहा है। जब हाजिक परवेज़ सिलेक्ट हो गए तो ऑनरेबल एलजी साहब ने उसी वक्त ट्वीट किया, इनको मुबारकबाद दी। ये हमारे लिए एक हौसला अफजाई की बात है। चले नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ एट 6 से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।